हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में आगे पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा का बेसिक जो जानकारी था, इन्फो था, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए जानते हैं आगे। तो इसमें एक थ्योरम 2 है हमारे पास, थ्योरम 2, तो उसके बारे में जानते हैं। ओके, थ्योरम 2 है हमारे पास यहाँ पे। तो थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। सपोज सी कोई नंबर है उस इंटरवल में, बी एनी पॉइंट। इफ़ सी हैज़ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी, देन या तो एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा या फिर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो उसकी बातें करते हैं हम लोग। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो, आप एक ग्राफ को कंसीडर करो। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है जिसका कि ग्राफ जो है वो कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरीके का कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो एफ डैश सी हमारा जीरो कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए, इस पॉइंट पे अगर इधर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे जो थीटा बनाएगा ना, थीटा जो बनाएगा वो एक्यूट होगा, और टैन थीटा एक्यूट के लिए क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप बताता है क्या है पर? स्लोप जो बताता है वो एफ डैश एक्स बताता है। एफ डैश एक्स जो होता है वो स्लोप बताता है, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ये टॉप पॉइंट है हमारा, तो टॉप पॉइंट पे जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये जो थीटा बनाएगा, थीटा जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अगर स्लोप वाला आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली कि थीटा का वैल्यू कितना बनाएगा? ये 0 बनाएगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके साथ अगर 0 बना रहा है आपका, तो इसका स्लोप जो होगा, इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, स्लोप क्या देता है हमारे पास? स्लोप टैन थीटा होता है। टैन थीटा वो आपका 0 होगा। ओके, अब टैन थीटा 0 है, मतलब स्लोप 0 है, तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स होगा इस पॉइंट पे, एफ डैश एक्स जो होगा वो भी क्या होगा? आपका 0 होगा। ऊपर वाले पॉइंट पे आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया था? इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स था वो क्या था? पॉजिटिव था। अच्छा, अगर कोई आगे में पॉइंट लेते हैं, अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं इस साइड में, अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया। अब यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो थीटा बनेगा ना, थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? यहाँ वाला जो थीटा होगा, थीटा, वो ऑब्ट्यूज बनेगा। ऑब्ट्यूज यानी कि कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल चला गया तो टैन थीटा जो होगा, टैन थीटा वो क्या होता है? टैन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है आपका। टैन थीटा निगेटिव हो गया, इसका मतलब कि स्लोप निगेटिव हो गया, आपका स्लोप निगेटिव हो गया। और स्लोप बताता है क्या है? डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप बताता है किसी भी फंक्शन का। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए देखो इतनी सारी जानकारी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा, अगर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो हमने देखा था कि अगर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है एफ डैश एक्स वाले में। और एफ डैश एक्स आपका, ये है आपका एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स जब आपका निगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि इस साइड में तो फंक्शन जो है हमारा वो इंक्रीजिंग है, इस साइड में जो फंक्शन है वो तो आपका इंक्रीजिंग है, ये ब्लू वाले में इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर इस साइड में अगर आते हैं हम लोग, ये साइड में, तो ये साइड में हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो देखो हुआ क्या फंक्शन के, हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ गया, तो एक जगह कहीं 0 भी होगा। मतलब इधर देखो आप कि इधर आपका एफ डैश एक्स क्या था? पॉजिटिव था, और इधर आगे गए तो एफ डैश एक्स जो हो गया वो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब कि पक्का 0 भी हो रहा होगा आपका, और वो 0 कहाँ पे होता है?
ये ऊपर वाले पॉइंट पे, तो इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा आपका। तो इंक्रीजिंग कांस्टेंट, एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीजिंग, फिर से यहाँ पे इंक्रीजिंग, फिर से यहाँ पे डिक्रीजिंग और फिर से इंक्रीजिंग। अच्छा, ये पॉइंट जो होता है, जो भी शार्प पॉइंट होता है, हमने अपने डिफरेंशिबिलिटी में आपको बताया था कि जहाँ पे शार्प पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, मतलब फंक्शन जो है इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इवन यहाँ पे भी जो फंक्शन होगा ना आपका वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जहाँ पे भी कॉर्नर बनता है ना, वहाँ पे फंक्शन जो होता है वो आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ओके, अब आ जाओ कि जहाँ जहाँ पे भी एफ डैश एक्स, देखो यहाँ पे भी एफ डैश 0 हो रहा है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब एफ डैश नॉट डिफाइंड है, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। तो जहाँ जहाँ पे या तो आपका एफ डैश 0 हो रहा है, जहाँ जहाँ पे एफ डैश 0 हो रहा है या फिर नॉट डिफाइंड है, वहाँ पे या तो लोकल मैक्सिमा है या फिर क्या है, लोकल मिनिमा है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है आपका, अगर लोकल मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होगा, ये जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि आसपास से ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेता है। अच्छा, ये क्या होगा आपका, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, ये आपका लोकल मिनिमा होगा, ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा होगा। अगेन ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट, ये क्या होगा आपका, अगेन लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। और ये पॉइंट जो होगा ये आपका क्या होगा, ये होगा लोकल मिनिमा, ये आपका लोकल मिनिमा होगा, ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने जो लास्ट क्लास में किया था कि आसपास से अगर वैल्यू उसका ज़्यादा है तो लोकल मैक्सिमा बनता है, और अगर आसपास से वैल्यू कम है तो लोकल मिनिमा बनता है हमारे पास। ये आ गया आपका। ये एज अ होल आप देखोगे, एक एक करके देखोगे, एक साथ देखोगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो यही देखो, यही तो थ्योरम 2 कह रहा है आपका, यही तो थ्योरम 2 कह रहा है। थ्योरम 2 को एक बार वापस से पढ़ते हैं कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एन ओपन इंटरवल आई। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, कि उस इंटरवल को हम लोग आई कह रहे हैं। सपोज सी बिलोंग्स टू आई बी एन ए पॉइंट, कोई मान लेते हैं कि सी पॉइंट है। इफ़ एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है आपका, यहाँ पे लोकल मिनिमा है आपका, यहाँ पे लोकल मिनिमा है, यहाँ पे अगेन लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पे लोकल मिनिमा है। तो वही कह रहा है कि इफ़ एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट सी देन ईदर एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। तो या तो देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे एफ डैश सी 0 था, एफ डैश एक्स 0 था, तो कोई पॉइंट अगर सी बोल देते हैं तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 है हमारा, यहाँ पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यही आपका थ्योरम 2 कह रहा है। थ्योरम 2 को एक बार वापस से देखोगे और उसके बाद इस ग्राफ को देखोगे, आपको सब कुछ जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, आते हैं अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करते किसके लिए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा का पता करने के लिए, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, पहला पॉइंट कि इफ एफ डैश एक्स, देखो एक काम करते हैं, पहले इसमें एक चीज़ डिफाइन करते हैं हम लोग एक चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारे पास, द वैल्यूज ऑफ एक्स, where f dash x equal to 0 or f dash x is not defined, f dash x does not exist कहो, f dash x is not defined, चलो ठीक है, f dash x is not defined, सही है। चलो
तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स के वो वैल्यू जहाँ पे कि या तो आपका एफ डैश एक्स जीरो हो या फिर क्या हो, एफ डैश एक्स जो हो वो नॉट डिफाइंड हो। तो जैसे अगर ऊपर वाले ग्राफ को देखा जाए तो ऊपर वाले ग्राफ में हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे दिखेगा, क्रिटिकल पॉइंट जो है कहाँ कहाँ पे दिखेगा, एक तो देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, यहाँ पे दिखेगा आपको क्योंकि यहाँ पे भी एफ डैश एक्स जीरो है, यहाँ पे दिखेगा आपको क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि वहाँ पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, और एक ये है नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, आते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है आपका कि इफ C is the point, C is the point where either f dash C equal to 0 or f dash C does not exist, मतलब कि क्या है आपका, C जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, C जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है ना। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, निकालते कैसे हैं। आप क्या करो कि यहाँ पे C को प्लॉट कर लो, मान लेते हैं कि ये C पॉइंट है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन निकालना है। अब देखो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या होगा, कैसे चेंज होगा आपका, देखो ऐसा हो सकता है कि इधर पॉजिटिव हो और इधर निगेटिव हो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में, C के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और C के राइट हैंड साइड में निगेटिव है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, C विल बी अ पॉइंट ऑफ, C जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर आपका जो एफ डैश एक्स है वो C से पहले जो है वो पॉजिटिव है और C के बाद निगेटिव है, तो C जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है हमारे पास। अगर आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो जो C पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अगर आपका इधर भी पॉजिटिव रहा और इधर भी पॉजिटिव रहा, दोनों साइड पॉजिटिव रहा, तो C को, यानी कि C अपना मतलब कि एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब कि C जो है उसको हम लोग कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन के बारे में और हम लोग बातें करेंगे। अच्छा, या फिर अगर निगेटिव से निगेटिव की तरफ चला गया हमारे पास, मतलब साइन अगेन चेंज नहीं किया, तो अगेन जो C होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ क्या होगा आपका, इन्फ्लेक्शन होगा। ये देखो ये होता है हमारे पास एफ डैश एक्स के लिए कि आपको अगर किसी पॉइंट पे पता करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या बनाएगा, मिनिमा ले रहा होगा, मैक्सिमा ले रहा होगा, तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट पता करना है पहले कि जहाँ पे कि एफ डैश से जीरो हो या फिर क्या हो, नॉट डिफाइंड हो। अब C से पहले आपको वैल्यू पता करना है, ये हमारा क्या है, ये किसका साइन है, ये एफ डैश C माइनस हम लोग निकाल रहे हैं इधर में, इस साइड में हम लोग, और इस साइड में क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश C प्लस, मतलब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पता कर रहे हैं। अब ये देखो ये कैसे हुआ, मतलब कि पॉजिटिव से एफ डैश एक्स जो साइन है, पॉजिटिव से अगर निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमा होगा। वो देखो आप ऊपर वाले ग्राफ से देख सकते हो कि आपका देखो एफ डैश एक्स इधर कितना था, एफ डैश एक्स जो था आपका क्या था, यहाँ पे एफ डैश एक्स यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, और इसके बाद इधर क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव था और इस साइड में आपका निगेटिव हो गया। तो बीच में जहाँ पे जीरो हो रहा होगा वहाँ पे क्या बना रहा था, मैक्सिमा बना रहा था। जहाँ पे कि एफ डैश एक्स निगेटिव होगा और फिर उसके बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो जहाँ पे जीरो हो रहा होगा वहाँ पे क्या बना रहा होगा, लोकल मिनिमा बना रहा होगा। अगेन देखो आप, जहाँ पे कि मैक्सिमा बना रहा होगा वो कैसे होगा, तो इधर तो आपका पॉजिटिव है, इधर आपका जो होगा वो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल हो चाहे जीरो हो, वहाँ पे आपका क्या होगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। तो वही कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा यही होता है कि C हमने पॉइंट निकाला, एफ डैश C माइनस निकाला, C प्लस निकाला, C से बड़ा कोई वैल्यू लिया, C से छोटा कोई वैल्यू लिया। अब अगर C से पहले साइन पॉजिटिव है एफ डैश एक्स का और उसके बाद निगेटिव है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा आपका।
पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ रह गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और निगेटिव से निगेटिव की तरफ रह गया तो पॉइंट ऑफ ये भी इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, इधर कोई अगर दे ही होगा बेसिक सा, देखो वो ये चीज़ देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कि एफ डैश एक्स इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो C1 पॉइंट जो है वो C2 पॉइंट है, C3 पॉइंट है, C4 पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके, या तो मैक्सिमा के पॉइंट है या फिर मिनिमा के पॉइंट है। ओके, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एग्जाम्पल नंबर 29 से बताते हैं आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। एग्जाम्पल नंबर 29, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कितना है माइनस 3x प्लस 3, माइनस 3x और प्लस कितना 3। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ से सबसे पहला काम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पता करना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा क्या होगा एंड ऑल डेट। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमने निकालेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 3x² और माइनस का कितना 3। अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करो, यहाँ से हमें क्या करना है एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो एफ डैश एक्स को 0 करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा आपका। ओके, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर लाइन बनाना है, और नंबर लाइन पे आपको एक इस नंबर दोनों को नंबर को प्लॉट कर दो, आप दोनों नंबर को प्लॉट कर दो। अब आपका एफ डैश एक्स जो आया था, एफ डैश एक्स जो आया था वो कितना आया था हमारे पास 3x² माइनस 3 आया है ना, एफ डैश एक्स जो है आपका वो 3x² माइनस 3 आया है। अब आपको क्या करना है, -1 से पहले कोई वैल्यू लेके चेक करना है, -1 से पहले कोई वैल्यू लेके चेक करना है, कोई भी वैल्यू उठा लो -1 से पहले। जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू हमने -2 ले लिया, तो -2 पे एफ डैश -2 निकालते हैं, एफ डैश -2 कितना होगा, तो -2 पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 4 और माइनस का कितना 3, 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है। ये एफ डैश एक्स की बात हो रही है, एफ डैश एक्स का साइन हम लोग देख रहे हैं। ओके, फिर -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू हमने 0 ले लिया, x का वैल्यू 0 ले लिया, तो एफ डैश 0 जो होगा हमारा 0 वो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 0 और माइनस का 3, वैल्यू कितना आ गया आपका -3। तो एफ डैश 0 क्या है नेगेटिव, यानी कि इसके बीच का कोई भी वैल्यू लोगे ना तो आपका क्या आएगा निगेटिव ही आएगा। ओके, फिर 1 पे देखते हैं हम लोग, तो 1 से आगे कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x = 2 ले लिया, x = 2 ले लिया, तो एफ डैश से 2 कितना आ जाएगा आपका, एफ डैश 2 आ जाएगा 3 × 2² माइनस का 3, अगेन आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा कि एफ डैश एक्स को 0 करो, एफ डैश एक्स को 0 करने के बाद एफ डैश एक्स का साइन पता करो, जिस पे 0 आया उससे मतलब जैसे -1 पे 0 आया था तो -1 से पहले बाद में एंड 1 से पहले और बाद में, साइन हमने पता कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे बनाया था कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है सी पे अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है तो सी क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो -1 पे आप साइन देखो, -1 पे आप साइन देखो कि -1 से पहले क्या था आपका पॉजिटिव था और -1 के बाद क्या है निगेटिव है। तो ये -1 जो हो गया आपका कौन सा हो गया, -1 जो हो गया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम क्या पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या होगा हमारे पास, इसलिए C विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल
मैक्सिमा, एक्चुअली सी नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है ना, या -1 है एक्चुअली। तो -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर ये हमारा लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। 1 क्या होगा आपका, 1 पे साइन देखो किधर से किधर चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम लोग, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर साइन जो है आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, आपका मिनिमा होगा वहाँ पे। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा हमारे पास, इस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा। बस आप रीज़न जो है ऊपर वाला लिख लेना कि ये जो है ये आपका क्या बनेगा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर मान लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, f(-1) निकाल लो और f(1) निकाल लो। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रखा है, इस तरीके से आप नहीं करोगे, आप उस तरीके से साइन निकाल के देख लोगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, अच्छा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रखा है, तो ठीक है हम लोग भी निकाल लेते हैं। ओके, 1 पे क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। हमारा f(x) क्या था, हमारा जो f(x) था वो था x³ माइनस 3x और प्लस कितना 3। तो f(x) का जो मिनिमम वैल्यू होगा, f(x) का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितने पे मिलेगा हमारे पास, f(1) पे, क्योंकि 1 हमारे पास क्या था, 1 हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा था। तो f(1) कितना होगा हमारे पास, f(1) पे निकाल लो वैल्यू आप, कितना जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 3 और प्लस का 3, कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और अगर f(x) का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, आप किस पे आएगा, f(-1) पे आएगा आपका। तो -1 पे कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 3 और प्लस का 3, कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कि अगर आप देख रखा है और पूछा है कि आप मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमा एंड मैक्सिमा बताओ, लोकल, ये एक्चुअली जो होता है ना हमारे पास, ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा एंड ये जो है हमारे पास लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा है। अभी हम लोग ग्लोबल की बात करेंगे, ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट की भी बातें करेंगे। अभी आप लोकल वाला समझो कि लोकल वाला क्या है। ये हमारा जो मिनिमम निकल रहा है और मैक्सिमम निकल रहा है, ये लोकल वाला है हमारे पास, ये हमारा लोकल वाला है। ओके, तो लोकल मिनिमम कितना आ गया, एक 1 आ गया, और लोकल मैक्सिमम कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब आपको हम इसका ना ग्राफ बना के दिखा देते हैं। x³ माइनस 3x प्लस 3 है ना, देखो आप x³ माइनस 3x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, आते हैं। एक मिनट, थोड़ा लैग कर रहा है, धीरे चल रहा है। y इक्वल टू कितना था, x³ माइनस 3x प्लस 3। ओके, ये कहाँ से आ गया है, ओके, ये देखो आप y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमम बन रहा है। मत देखो, दो जगह पे टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे ग्राफ जो होता है ना वो क्या करता है, टर्न करता है हमारा। तो देखो ये जो है आपका, ये जो है ये क्या है, ये आपका लोकल मैक्सिमा है। ये जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लोकल, अच्छा यहाँ से शायद इससे लिखना मुश्किल है, ये है आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये आपका लोकल मैक्सिमा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, लोकल मिनिमा है। वैल्यू देख लो आप कितना आ रहा है, देखो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 है, दिख रहा है,
और इस पे कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। किस पे आया है, लोकल मिनिमा किस पे आया है 1 पे आया है, और लोकल मैक्सिमा किस पे आया है हमारे पास -1 पे आया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ, मतलब कि ग्राफ को देखो हम लोगों ने क्या किया, f' को 0 किया तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे ग्राफ जो होगा ना क्या कर रहा होगा, टर्निंग पॉइंट ले रहा होगा। तो वो जो होता है ना जहाँ पे f' 0 होता है वहाँ पे क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है हमारे पास। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बन रहा है तो टर्निंग पॉइंट होता है। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ देख के थोड़ा सा और फील हो जाता है वैसे। चलो इसको हटा लेते हैं थोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 30 कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई 2x³ - 6x²। एग्जाम्पल नंबर 30 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 30 देख रखा है f(x) = 2x³ - 6x² 2x³ - 6x² प्लस 6x + 5 प्लस 6x + 5। अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वगैरह के लिए क्या पता करना है आपको, f' कहाँ पे 0 हो रहा है, फिर नॉट डिफाइंड कहाँ पे है। तो देखो f' क्या करते हैं, निकालते हैं पहले। f' निकाला तो f' कितना आ जाएगा हमारे पास 6x² 6x² माइनस का 12x और प्लस का कितना 6 आ जाएगा आपका। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f' को 0 करना पड़ेगा। तो f' को 0 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 को निकाल लो कॉमन, तो x² माइनस 2x माइनस का 2x और प्लस का 1, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। डेट इम्प्लाइज कि 6 को उधर हटा दोगे तो x² माइनस 2x और प्लस 1, ये आपका 0 आ जाएगा। अब ये जो है ये तो आपका x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से तो सिर्फ आपका x = 1 ही आएगा। x = सिर्फ कितना आ गया, 1 आ गया। कि हमने f' को 0 किया तो हमारा ये आ गया। अब एक काम करते हैं, अब क्या करना है, हमें f' का साइन पता करना है। हम लोग को क्या पता करना है, साइन ऑफ f' का साइन पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सीधे सीधे क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। जहाँ पे 0 हो रहा है उसको रख दो यहाँ पे, और जहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे f' आपका कोई भी ऐसा x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे सिर्फ 0 वाला है तो हमने 0 को प्लॉट कर लिया। अब हमारे पास f' आया क्या था, यहाँ पे साइड में आप लिख लो, f' जो आया था आपका आया था x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से पहले कोई वैल्यू लेते हैं। तो 1 से पहले कोई वैल्यू ले लो आप, जैसे मान लेते हैं कि x = 0 रखा हमने, x = 0 रखा, तो आपका f' 0 जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, f' पॉजिटिव हुआ, f' 0 इधर पॉजिटिव, इसका मतलब कि इधर आपका क्या है, इधर साइड में पॉजिटिव है। ओके, अच्छा 1 से बड़ा रखिए, 1 से बड़ा रखने कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, x = 2 रखा है जैसे, तो x = 2 रखा तो f' जो होगा आपका कितना आ जाएगा, f' आ जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा ना 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 1 आएगा, अगेन क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, तो इधर भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से पहले भी आपका f' जो है f' जो है वो पॉजिटिव है और 1 के बाद ही पॉजिटिव है। तो f' 1 से पहले भी पॉजिटिव और 1 के बाद भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, 1 क्या होगा, 1 होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 1 हमारा क्या होगा, 1 जो होगा वो होगा क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब देखो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है वहाँ पे ना, चलो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताते हैं, तब आपको बताते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, चलो
तो ये ना तो हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये रहा आपका एक पूरा क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले पे, 30 हो गया हमारे पास। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, जो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा इजी है। पहले वाले से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपका ज़्यादा इजी है। मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा पता करने के लिए ये ज़्यादा इजी चीज़ है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या कहता है कि ये भी आपका वही है, टू फाइंड आउट मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टू फाइंड आउट मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लिए है आपका मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। उसके लिए भी यही यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन देख रखा है हमारे पास, ठीक है, लेट कोई भी आपका फंक्शन देख रखा है, कोई भी एक फंक्शन देख रखा है, लेट एफ एक्स इज गिवन, लेट एफ एक्स इज गिवन। ओके, और हमें क्या करना है, हमें पता करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा, सब कुछ पता करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, इसको ये करो, डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स निकालोगे, इसको क्या करो, जीरो करोगे। इसको जीरो करने से लेट एक्स इक्वल टू C1 C2 ऐसा कुछ हमारे पास आया। ठीक है, जहाँ पे कि एफ डैश एक्स क्या है आपका, जीरो है। इसका मतलब कि एफ डैश C1 भी आपका क्या है, जीरो है। एफ डैश C2 भी आपका क्या है, जीरो है। अब जीरो है तो या तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ये जो है वो या तो क्या होगा आपका मैक्सिमा का पॉइंट होगा या फिर मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, C1 C2, चलो दो ही ले लेते हैं, मान लेते हैं C1 एंड C2 विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और क्या होगा हमारे पास, मिनिमा। या तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या फिर क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो हमने देख लिया था कि कैसे पता करेंगे साइन चेंजिंग वाले से। अब सेकंड वाले से कैसे पता करेंगे उसको लिखो। अब क्या करना है आपको, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। आपको क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स पता करो। क्या एफ डैश एक्स निकाल लिया है ना आपने, एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल लिया है पहले। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब पुट करो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, एफ डैश एक्स आपने पता किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स पता किया, तो इसी एफ डैश एक्स को एक बार वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स निकल जाएगा। अब क्या करना है आपको, फाइंड साइन ऑफ किसका, देखो जहाँ पे भी जीरो आया है ना एफ डैश, उस पर आपको साइन पता करना है किसका, एफ डबल डैश का। यानी कि एफ डबल डैश C1 पता करना है एंड एफ डबल डैश C2 पता करना है आपको। ओके, इफ एफ डबल डैश C1, किसी एक की बात कर लेते हैं, अगर एफ डबल डैश C1 जो होगा आपका पॉजिटिव होगा तो हम लोग कहेंगे कि C1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा आपका। आप देखो ऐसे ध्यान रखो कि एफ डैश C1 अगर पॉजिटिव है ना तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनता है। अगर एफ डैश डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट होगा ये आपका C1 पॉइंट होगा, तो C1 पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिख रहा है, मिनिमा दिख रहा है। इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग कॉनकेव अपवर्ड, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। इसके लिए आपका जो होता है एफ डबल डैश होता है ना, वो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होता है।
ओके। तो अगर आपने पता किया एफ डबल डैश C1 वो पॉजिटिव आ गया, तो C1 क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और अगर ऐसा कुछ आता है, अगर आपका ऐसा आता है कि एफ डबल डैश C1 जो है वो आपका निगेटिव आता है, देन C1 विल बी पॉइंट ऑफ क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमा। तो देखो हमें यहाँ पे उससे पहले और उसके बाद वाला जो साइन हम लोग निकालते थे ना, कि C1 से पहले एफ डैश एक्स का साइन निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, वो आपको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बस एफ डबल डैश का साइन पता कर लो उस पॉइंट पे। अब देखो इसके लिए जो ग्राफ होता है ना, इस पॉइंट पे इस तरीके का कुछ होगा। यह आपका C1 पॉइंट है आपका। इसको हम लोग, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। इसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे ना इसके हर एक पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स जो होगा आपका, एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। एफ डबल डैश एक्स, इसीलिए आपका एफ डबल डैश C1 जो है ना वो भी आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमने क्या किया, सबसे पहले कि आपको निकालना है, पहले डिफ्रेंशिएट करो, उसको जीरो करो। मान लेते हैं कि हमारे पास C1 C2 दो वैल्यूज आ गए, यानी कि वहाँ पे आपके एफ डैश जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। एफ डैश C1 भी जीरो है, एफ डैश C2 भी जीरो है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का अगर हम यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बता सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या फिर क्या होगा, मिनिमा होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता करना है एफ डबल डैश एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स का साइन पता करेंगे। अगर एफ डबल डैश C1 पॉजिटिव आया, एफ डबल डैश C1 पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा होगा। आप ग्राफ से ध्यान रखना कि एफ डबल डैश एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है। अपवर्ड होगा तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जहाँ पे कि जीरो होगा वहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा। और अगर आपका एफ डबल डैश C1 जो है वो निगेटिव हो रहा होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बताते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ से आपको बताते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है ना, वहाँ पे आपका एफ डबल डैश एक्स जो होगा ना, डबल डैश एक्स को आप जीरो करो। एफ डबल डैश एक्स को जीरो को, एफ डैश एक्स को जीरो करने से हमें क्या मिलता था, क्रिटिकल पॉइंट मिलता था। एफ डबल डैश एक्स को जीरो करोगे ना तो मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू आपको C मिला, एक्स का वैल्यू C मिला। C जो होगा ना ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो होता क्या है, जैसे आप ये लिखो, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है वो इस तरीके का है। तो अभी हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं। इसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। इसको हम लोग कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। तो अब आप ये देखो कि कहीं ना कहीं जाके, जैसे आप मान लेते हैं कि इस रास्ते पे चल रहे हो, इस रास्ते पे चल रहे हो, कॉनकेव डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, कहीं ना कहीं से तो आप अपवर्ड कहना शुरू करोगे ना, कहीं ना कहीं से तो आप डाउनवर्ड कहना बंद करके अपवर्ड कहना शुरू करोगे। तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे कि आप डाउनवर्ड को छोड़ के अपवर्ड कहना शुरू करोगे, वही पॉइंट जो होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना, यही तो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे कि आप बंद कर रहे हो कहना डाउनवर्ड और अपवर्ड कहना शुरू कर रहे हो, इसी को कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। या फिर एक और देखो, हमने क्या बोला कि एफ डैश मतलब कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और इसके लिए हमने क्या बोला कि इसके लिए एफ डबल डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसे देखो आप फिर से वापस ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, निगेटिव 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 निगेटिव। एफ डबल डैश की बात करें, एफ डैश एक्स की बात नहीं करेंगे, तो उसकी तरीके से मत सोचना आप। एफ डबल डैश निगेटिव 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 निगेटिव। अब कहीं ना कहीं से तो आप जाके कहोगे पॉजिटिव 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 कहना शुरू करोगे ना,
तो ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे कि निगेटिव से पॉजिटिव होगा आपका, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और इसलिए देखो निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, तो जहाँ पे कि जीरो होगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि फंक्शन अपना क्या करता है, कॉन्केविटी चेंज करता है। फंक्शन क्या करता है अपना, कॉन्केविटी चेंज करता है। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन फंक्शन, फंक्शंस ग्राफ कह दो, फंक्शंस ग्राफ चेंजेज इट्स कॉन्केविटी। क्या करता है वो, अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, मतलब कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के फंक्शन क्या करता है, अपना कॉन्केविटी चेंज करता है। ओके, आई होप कि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ में आ गया होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार वापस आप लोग देखना कि क्या करना है हमें पहले तो एफ डैश एक्स, बिल्कुल आप एफ डैश एक्स तो पता करोगे ही करोगे, एफ डैश एक्स पता करो, उसको जीरो करो, जीरो करने से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे कि एफ डैश एक्स जीरो होगा। अब वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे एफ डैश डबल डैश एक्स पता करो। डबल डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव आया तो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड ऊपर साइड से ग्राफ बनेगा, यानी कि मिनिमा होगा, और अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। ओके, तो यही देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, सी बिलोंग्स टू आई, एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, एक्स इक्वल टू सी ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, वो तो जीरो तो होना ही चाहिए, एंड एफ डबल डैश सी जो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहो तो थ्योरम 4 को वहाँ पे आप लिख सकते हो कि एफ डैश सी, तो सबसे पहली चीज़ कि एफ डैश सी वहाँ पे जीरो होना चाहिए, और एफ डबल डैश क्या होना चाहिए हमारे पास, निगेटिव होना चाहिए, और एफ सी क्या होगा आपका, एफ सी होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सी विज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब, जब एफ डैश सी होगा, और एफ डबल डैश सी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका एफ डबल डैश सी जीरो हो गया तो एफ मतलब एफ डैश सी जीरो हो गया और एफ डबल डैश सी भी जीरो हो गया ना, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप बता नहीं सकते हो कि वहाँ पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखो हाँ, एफ डबल डैश सी जो आपका जीरो हो जाएगा ना, एफ डबल डैश सी जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है हमारे पास, या फिर मैक्सिमा मिनिमा वाला भी हो सकता है। मतलब एक तो है हमारे पास कि क्या होता है, एफ डबल डैश सी जहाँ पे जीरो होगा ना, वहाँ पे पॉइंट ऑफ क्या होगा आपका, इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा भी कुछ हो सकता है, वो आप फर्दर, अब देखो जैसे एफ डबल डैश आपका सी जीरो आया ना, तो आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को छोड़ के आप कहाँ पे चले जाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा वो आपको देखो क्वेश्चंस करते हुए समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डबल डैश सी जो आता है वो भी आपका जीरो आ जाता है, एफ डबल डैश सी जो है वो भी आपका जीरो आ जाता है, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fails, so go to first derivative test। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब ये होना कि देखो एफ डबल डैश हमने बोला ना कि एफ डबल डैश आपका जीरो होगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, या फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी हो सकता है अगर जीरो हो गया तो। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आपको वैसे भी दिखा देते हैं हम। तो एक तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ डबल डैश जीरो हुआ ना तो वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा, वहाँ पे आपका मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को चले जाएंगे वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, यानी कि साइन पता करेंगे कि साइन क्या हो रहा है वहाँ पे। चलिए जैसे एक दो एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, जैसे फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक मिनट देख लेते हैं इधर कितने एग्जांपल्स हमें करने हैं। चलिए एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।